साथियों, यहाँ पर हमारे पास रैखिक समीकरणों का युग्म है और इसे हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप लोग विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करोगे। ये जो समीकरणों का युग्म आप देख रहे हो, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। चलिए हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, देख करके आपको डरना नहीं है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई रैखिक समीकरण होगा दो चर वाला, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, कुछ इस तरीके का होता है। तो सबसे पहला काम, ये जो समीकरण आपको दिया गया है, इसको आप इस तरीके से चेंज करिए। कैसे चेंज करोगे, चलिए हम आपको चेंज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको चेंज करिए। आपके पास क्या दिया है, 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। देखिए ये आपका क्या है, भिन्न है। दो भिन्नों को हम तभी घटा सकते हैं जब उनके हर समान हो। तो देखिए क्या हर समान है, नहीं है, तो समान बनाइए। इसके हर को इसके ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कर दीजिए। देखिए 3 त्रिक 9x हो गया और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, अब इसके हर को उठाइए, इसके ऊपर नीचे गुणा करिए तो 2 पंचे कितना होगा, 10y, 2 तिया 6। देखिए आपका हर क्या हो गया है, बराबर। जब हर बराबर हो तो अंशों को घटा लेते हैं। अंश देखिए क्या है, 9x, यहाँ पर अंश देखिए क्या है, 10y, और बटे में क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू -2। बात समझ गए। अब पक्षांतरण करिए। देखिए यहाँ पर 6 कैसा है, भाग के साथ है, तो यहाँ जाएगा गुणे के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, 9x माइनस 10y इंटू में -2 गुणे में 6, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 2 छंगे 12, और प्लस माइनस का गुणा माइनस। देखिए ये जो आपका समीकरण है उसको आप ए लिख सकते हो, तो लिख सकते हो तो लिख दो। देखिए इस रूप में हो भी गया है। लिखिए, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, चलिए अब ये जो आपका समीकरण दूसरा है, इसको भी आप उसी रूप में लिख लीजिए। चलिए लिखिए, कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिए। क्या है, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। देखिए ए क्या है, भिन्न है। ए क्या है, भिन्न है। बीच में कैसा चिन्ह है, प्लस का। तो दो भिन्नों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनके हर समान हो। क्या हर समान है, नहीं है तो समान बनाओ। इसके हर को उठाओ, इसके ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 2 गुणे x, 2x, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, प्लस लिखे इसके हर को उठाओ, इसके ऊपर नीचे गुणा कर दो, हो गया 3y बटे में 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 13 बटे में 6। आप लोग कुछ देख पा रहे हो, हर हो गया है समान, तो अंशों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, 2x प्लस 3y अपॉन में 6 इज इक्वल टू 13 बटे में 6। देखिए यहाँ पर 6 भाग के साथ है, यहाँ आएगा गुणे के साथ। करिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। ये 6 यहाँ भाग के साथ है, यहाँ आएगा गुणे के साथ, और इससे इसमें भाग दोगे तो कट जाएगा। आपको क्या मिला, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये जो आपका समीकरण है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब तक तो भाई इस समीकरण को जनरल फॉर्म में हम चेंज कर रहे थे, अब कर लिया है तो चलिए हल करते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। लिखिए 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है, 13 है, इसे हमने मान लिया समीकरण 2। अब देखिए हमें किस विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। देखिए ये जो आपके समीकरण है, इसमें दो चर हैं। कितने चर हैं, चरों की संख्या 2 है। एक चर x है, दूसरा चर y है। हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे तिकड़म अपनाएंगे, यानी कि भाई रूल का पालन करेंगे। या तो आप x को समाप्त करिए रूल का पालन करते हुए, या तो x समाप्त करिए, या तो आपका जो चर y है y को समाप्त करिए। x को समाप्त करोगे तो y का मान मिलेगा, y को समाप्त करोगे तो x का मान मिलेगा। चलिए इतना करिए।
अब देखिए आप कैसे समाप्त कर सकते हो, समाप्त करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 2x है। हमने कहा आप चाहे x को समाप्त करिए चाहे y को, लेकिन आपको किसी एक ही चर को समाप्त करना है। तो चलिए हम चर x को समाप्त करते हैं। कैसे समाप्त करोगे? अब देखिए यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 2x है। अगर आप समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ोगे तो नहीं समाप्त होगा। क्या काम करोगे? घटाओगे तब भी नहीं समाप्त होगा। तो यहाँ पर अगर 9x है तो यहाँ पर भी आपको 9x बनाना पड़ेगा, या फिर x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है जो यहाँ पर है वही यहाँ पर करना पड़ेगा। कैसे करोगे? हमें दिख रहा है अगर हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो समीकरण 1 को क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, और जो हमारा समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, जो समीकरण 2 है उसको 9 से गुणा करेंगे। यानी कि x के गुणांक को समान बनाने के लिए यहाँ पर जो x का गुणांक है उसको यहाँ से गुणा कर दो, और यहाँ का जो गुणांक है उसको यहाँ से गुणा कर दो। देखिए क्या मिलेगा आपको। गुणा कर दिया तो 2 से पूरे समीकरण में गुणा करोगे तो 2 9 18x, फिर माइनस 2 दाम 20y, 2 दाम 20y, और 2 गुणे -12 करोगे तो आपको -24 मिलेगा। फिर 9 से इस समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करिए। देखिए 9 दूनी 18x प्लस 9 त्रिक 27y और इज इक्वल टू 13 9 117। बात समझ गए बच्चों आप लोग? देखिए अगर आपके पास कोई समीकरण है, ठीक है, उस समीकरण के दोनों पक्षों में आप लोग किसी समान संख्या से गुणा कर सकते हो। ठीक है, आप लोग किसी समान संख्या से उस समीकरण के दोनों पक्षों में भाग दे सकते हो। आपने पढ़ा है, यही काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पर 18x, यहाँ पर 18x, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हमारा समाप्त होगा? x नहीं समाप्त होगा। घटा दीजिए, घटा दीजिए, घटाइए। तो लिखिए घटाने पर, घटाइए। देखिए समीकरण जो आपका बना है इसको नाम लिख दें। ये चलिए हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया है, और ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण 3 में से हम 4 को घटा रहे हैं, घटाइए। देखिए प्लस 18x माइनस 18x कितना हो जाएगा? वही 18x में से 18x घटाओगे 0 आ गया। और घटाने पे आपको एक बात पता है, यहाँ पर हमने चिन्ह माइनस लगाया तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदल दीजिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। घटाने पर सारे चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ भी, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। चलिए -27y माइनस 20y, माइनस ए बी है, माइनस ए बी है तो माइनस हो जाएगा, और 27 20 47। ठीक है, y। अब देखिए -117 माइनस 24, तो 7 4 11 के 1 हासिल 1, और 1 में 1 जोड़ा 2, 2 4 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो -47y बराबर -141 माइनस। अब देखिए हमने आपसे कहा था अगर आपके पास कोई समीकरण है तो उस समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा कर सकते हो। तो ये हमारा माइनस माइनस कटा कैसे? देखिए समाप्त किए हैं, दोनों तरफ -1 से गुणा कर दिए हैं बस। ठीक है, इतना काम आपको तेज करना पड़ेगा। 141 हो गया। अब देखिए हमारे पास 47y बराबर 141 है, y बराबर क्या हो जाएगा? 141 बटे में 47, यहाँ गुणे के साथ है, यहाँ आएगा भाग के साथ। 47 के 47, 47 यहाँ 141। पता है ना? नहीं पता है तो देख लीजिए, 3 से गुणा करोगे 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, 3 आ गया ना। तो बच्चों y का मान हमारे पास आ चुका है, y का मान 3 आ गया। अब देखिए ये जो y का मान आया है, इस y के मान को आप यहाँ नहीं रखना, आप यहाँ रखिए या फिर यहाँ रखिए। ठीक है, यहाँ या फिर यहाँ रख दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? y का मान रखिए 9 इंटू में y का मान रख रहे हैं ना, तो 9x है माइनस 10, y के स्थान पर 3, जहाँ y है वहाँ 3 रखिए, इज इक्वल टू -12। हल कर लीजिए। 9x इज इक्वल टू 10 3 30 माइनस 30 इज इक्वल टू -12। 9x इज इक्वल टू -12 है, यहाँ पर -30 इधर आएगा +30, और 30 में से 12 घटाओगे तो 18 आया। 9x बराबर 18, x बराबर 18 बटे में 9, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, और x बराबर आपके पास 2 आ गया। देखिए x बराबर 2 आ गया है, y बराबर 3 आ गया है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा समीकरण था
ये आपका हल हो चुका है। समझ गए कैसे हल करना है? चलिए अब हम लोग इस दूसरे को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रोसेस सीख लिया हो तो क्या काम करोगे, इस दूसरे वाले को हल करिए। चलिए हम आपको हल करके ये भी सिखाते हैं। चलिए हल करिए। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसको जनरल फॉर्म में चेंज कर लीजिए, उससे आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जनरल फॉर्म में आप कैसे चेंज करोगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हर 3 है, यहाँ पर 2 है, हर तो बराबर है नहीं। जब बराबर नहीं होता तो बराबर करते हैं। करिए, इस 2 को उठाइए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। करिए, तो 2 गुणे s करोगे 2s, 2 गुणे 3 करोगे 6, प्लस इसके हर को उठाइए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 3 गुणे t करोगे तो 3t, यहाँ पर 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 6। ठीक बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए अगला स्टेप। देखिए हर बराबर है तो अंशों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़िए, 2s प्लस 3t अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6। अब 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 6 कैसा है बताइए, भाग के साथ है, यहाँ जाएगा गुणे के साथ। तो 6 गुणे 6 कितना हो गया, 6 छः के 36, और ये हमारा हो गया है समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है। तो चलिए हम आपको हल करके दिखाते हैं। इतना बीच वाला आप समझ ही गए हो, उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा समीकरण है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। चलिए अब आप इसको हल कर लीजिए। देखिए टारगेट क्या होगा, या तो आप s को समाप्त करिए या तो आप t को समाप्त करिए। तो चलिए किसी एक को हम समाप्त करते हैं। हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर इस समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दें तो लिख लीजिए, समीकरण 1 में 3 से गुणा करिए। समीकरण 1 में 3 से गुणा, 3 से गुणा का मतलब दोनों पक्षों में गुणा करना है। करिए गुणा, 3 गुणे s करोगे 3s, माइनस 3 गुणे t करोगे 3t, और 3 गुणे 3 करोगे 9। देखिए आपको एक अलग समीकरण मिल गया, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। देखिए हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर प्लस 3t, यहाँ पर माइनस 3t। समीकरण 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा t वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा, हमें s का मान मिलेगा। तो लिख लीजिए, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़िए, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ लेते हैं। तो 2 क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ पर देखिए 3 क्या है आपके पास, 3s माइनस 3t इज इक्वल टू 9। जोड़ रहे हो तो जोड़ दीजिए। देखिए 3t से 3t कैंसिल, 3s प्लस 2s आपको मिलेगा 5s, और 36 9 कितना होता है, 45। 5s बराबर 45 है तो s बराबर 45 बटे में 5, 5 1 के 5, 5 9 45, और यहाँ से आपको s का मान मिल गया। देखिए s का मान कितना आ गया है, 9। अब s का मान आपको 9 मिल गया है, इस s के मान को आप समीकरण 1 में रख दो तो आपको क्या मिलेगा, t का मान। लिखिए s बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। देखिए s बराबर 9 आप समीकरण 1 में रखिए, तो जहां s है वहां 9 लिख दीजिए। माइनस टी इज इक्वल टू 3। देखिए 9 को यहीं रहने दो, माइनस टी को उधर भेज दो, प्लस 3 इधर लेकर के आओ, प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3, माइनस टी उधर गया तो प्लस टी। ठीक है, और 9 में से 3 घटाया तो 6 आ गया, टी का मान आपके पास 6 आ गया है। यही आपका समीकरण का हल हो गया। तो टी का मान 6 और एस का मान 9। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने आपको विलोपन विधि सिखाई। देखिए अगर आपका समीकरण जनरल रूप में नहीं है तो उसको आप जनरल रूप में बदलिए, और बदलने के बाद फिर विलोपन विधि अप्लाई कर दीजिए। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।